एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम देखेंगे कि वर्ड ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए ऑप्टिमाइजेशन एक वर्ड है जो कि ड्यूरिंग द रिसर्च बहुत कॉमन यूज़ होता है और हो सकता है जब आप नई नई रिसर्च स्टार्ट करें तो आपको इसके बारे में नहीं पता हो, बट अगर आप कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं तब आपको ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। ठीक है, तो ये एमएससी तक हम ऑप्टिमाइजेशन के बारे में कुछ नहीं जानते होते हैं। हो सकता है हमने थोड़ा बहुत सुना हो, बट एमएससी लेवल पे हम इतनी रिसर्च नहीं करते हैं कि हमें रिएक्शन कंडीशंस की ऑप्टिमाइजेशन करने की ज़रूरत पड़े। लेकिन ड्यूरिंग योर पीएचडी आपको ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है, देखिए अगर आप कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन कर रहे हैं, राइट, तो उसके लिए आपके पास पहले से प्रोसीजर होता है। कोई भी प्रीवियस वर्क देख के आप नई रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ प्रोसीजर या कंडीशंस आपके पास ऑलरेडी होती हैं, बट उन कंडीशन से काफ़ी टाइम क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है उसकी जो ईल्ड है वो बहुत कम आती है। बट हमें अपने प्रोडक्ट की ईल्ड को इंक्रीज़ करना है, तो हम क्या करते हैं, जो भी उस रिएक्शन के टाइम जो कंडीशंस हैं उनको कुछ ना कुछ चेंज करके देखते हैं। और जिन भी कंडीशंस पे जो ईल्ड है प्रोडक्ट की जो वो मैक्सिमम आती है, तो हम उसे क्या बोल देते हैं, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ दैट रिएक्शन कंडीशन। राइट, देखिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पेपर को रीड कैसे करते हैं। तो अगर आपने वो चीज़ देखी है कि पेपर कोई भी एक पेपर खोला है तो उसमें आपको ऑप्टिमाइजेशन की एक टेबल ज़रूर मिलती है, राइट। तो उस ऑप्टिमाइजेशन की टेबल को देख के हम क्या समझते हैं पेपर में, देखिए लाइक इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे ये एक रिएक्शन है। अभी तक हमें नहीं पता, जो हम फाइनल रिएक्शन लिखते हैं किसी भी पेपर में तो वो ऑप्टिमाइज कंडीशन के साथ ही वो रिएक्शन कंडीशंस लिखी जाती हैं। लाइक यहाँ पे बेस और सोलवेंट अभी तक नहीं पता कि कौन से हैं, राइट। तो इसमें जो फाइनल लिखे जाएंगे या जो स्टार्टिंग में हम रिएक्शन लिखते हैं तो उसमें ऑप्टिमाइज्ड कंडीशन के साथ ही जो बेस सोलवेंट या जो भी कंडीशंस बेस्ट यील्ड देती हैं वही हम फाइनली उनको लेके चलते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि कम से कम भी 14 टाइम्स हमने डिफरेंट रिएक्शन डिफरेंट कंडीशन पे ट्राई की गई थी। ये वाली जो भी पेपर है इसमें जो रिएक्शन है ये 14 टाइम्स डिफरेंट कंडीशंस पे ट्राई की गई और जहाँ पे भी मैक्सिमम यील्ड आई उस कंडीशंस को बेस्ट माना गया और वही फाइनली हमने कंसिडर किया। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है, इस रिएक्शन के अंदर बेस और सॉल्वेंट दोनों की ज़रूरत है। साथ ही साथ क्या क्या कंडीशन है जो कि हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, वो क्या होता है, बेस अगर यूज़ है तो सॉल्वेंट, राइट। टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पर रिएक्शन ऑलरेडी हो रही थी और हम टेम्परेचर में क्या चेंज कर सकते हैं, कंसनट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। और हाँ, इसी टाइप की दो तीन एंट्रीज़, टाइम टाइम, ठीक है। तो इस टाइप की दो तीन एंट्रीज़ हम लेते हैं ताकि हम डिफरेंट कंडीशंस देके उस प्रोडक्ट की मैक्सिमम यील्ड निकाल सकें। अब देखिए सबसे पहले क्या हुआ, जब इन्होंने बेस Na2CO3 ट्राई किया और सॉल्वेंट टोलुइन लिया, 24 आवर्स के लिए रिएक्शन करी तो भी ईल्ड क्या हुई, बहुत ही कम आ रही है, बिल्कुल ही ना के बराबर ईल्ड आ रही थी। तो ऑब्वियसली इतनी कम ईल्ड में तो हम अपनी रिएक्शन को नहीं करवा सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि जो कंडीशंस हैं लाइक बेस सॉल्वेंट वो डिफरेंट डिफरेंट लेते गए। सबसे पहले इन्होंने बेस को कॉमन रखा Na2CO3। इस रिएक्शन के जब आप मैकेनिज्म पढ़ोगे तो आपको पता होगा कि क्या चीज़ चेंज होने से क्या चीज़ चेंज हो सकती है। तो बेस इन्होंने सोचा, मतलब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग बेस Na2CO3 परफेक्ट होगा, लेकिन जो सॉल्वेंट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ट्राई करके देखे। तो डिफरेंट जब सॉल्वेंट्स ट्राई करे लाइक टोलुइन, HFIP, DCM, DMF, CH3OH, THF, तो जब ये डिफरेंट सॉल्वेंट ट्राई किए गए तो इसमें अगर आप देखोगे जो बोल्ड लेटर में है Na2CO3 विद CH3CN, राइट। CH3CN जब सॉल्वेंट लिया गया तब ईल्ड आई 95%, विच इज़ द मैक्सिमम ईल्ड। तो इसी कंडीशन को लेके ये फर्दर रिएक्शन करी गई है। तो यहाँ पे जो आपको सॉल्वेंट मिलता है वो है CH3CN। इस रिएक्शन के लिए जो बेस है वो है Na2CO3, टाइम है जो इसका वो है 4 आवर, और जो टेम्परेचर रहेगा वो रहेगा रूम टेम्परेचर। इन्हीं कंडीशंस पे जो ईल्ड है वो क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। काफ़ी टाइम क्या होता है, जो एक कंसनट्रेशन जो सबस्ट्रेट है 182A, इनकी भी कंसनट्रेशन चेंज करके ईल्ड पे डिफरेंस आ जाता है। तो वो सब जब भी आप कोई भी रिएक्शन करोगे तो ये चीज़ें आपको खुद देखनी है कि आप क्या क्या चीज़ें चेंज करके ईल्ड को मैक्सिमाइज़ कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों में आप चेंजेस लाओगे जब बेस में, सॉल्वेंट में, टेम्परेचर में, टाइम में, कंसनट्रेशन में, तब आपकी ईल्ड पे कोई ना कोई डिफरेंस आएगा। तो आपको वो परफेक्ट बेस और सॉल्वेंट्स और या टाइमिंग चूज़ करनी है जिस पे आपको मैक्सिमम ईल्ड मिलेगी। सो ये पूरा कंसेप्ट होता है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिएक्शन कंडीशन का। ये जब भी आप रिएक्शन करेंगे आपको ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत मोस्टली टाइम पड़ती है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो आप प्रीवियस वर्क
से इंस्पायर होकर जो अपना नया वर्क करते हैं उसमें जो कंडीशंस होती हैं वो उनके अकॉर्डिंग रिएक्शन के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज होती हैं, तो आपको अपने रिएक्शन के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज कंडीशन करने की ज़रूरत पड़ जाती है. सो दिस इज़ द होल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिएक्शन कंडीशन. ये जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम कैसे कैसे चीज़ों को चेंज करके यील्ड को इंक्रीज़ कर सकते हैं. थ्योरेटिकली मैंने आपको इसका एक छोटा सा कंसेप्ट बता दिया है कि ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे.